Hi everyone, this is Amna. So today is day 6 of solving 250 days of data structures and algorithm. Today's question is finding the max sub array sum. मेरे पास एक array given होगी और मुझे उसकी सब arrays का sum कैलकुलेट करना होगा और जिस sum की वैल्यू मैक्सिमम होगी मुझे उसको रिटर्न करना है. अब अगर मेरे पास ये array है तो इसकी सब arrays कैसे बन सकती हैं? सबसे पहले हम 1 को लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 1 से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 1 by 1 ऐड करते जाएंगे और हर दफ़ा एक न्यू सब array बनती जाएगी 1 and 2. फिर क्या करें हम लोग 1 2 8 और फिर 1 2 8 एंड -1. अब 1 के साथ हम ये सारा काम कंप्लीट कर लिया. अब यही सारा काम हम 2 के साथ करेंगे. सबसे पहले 2 को हम खाली लिखेंगे, फिर 2 के साथ नेक्स्ट वाला एलिमेंट और फिर उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट. फिर ये काम हम 8 के साथ करेंगे, 8 8 -1 और फिर -1. अब मेरे पास ये सब अरेज बन चुकी हैं. अब इनमें से जिसका सम मैक्सिमम है ना, हमें उस सम की वैल्यू को रिटर्न करना है. तो इसका सम 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है और इसका 10 है. 2 10 9 8 7 एंड -1. तो मैक्सिमम सम इस वाली सब रहेगा और वो क्या है 11 और 11 को ही मुझे रिटर्न करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच नंबर 1 है वो क्या है कि मैं क्या करूँ, मैं नेस्टेड लूप को यूज़ करूँ. ठीक है, नेस्टेड लूप हम लोग क्या करेंगे. अच्छा, उस अरे को हम दोबारा लिख लेते हैं. मैं क्या करूँगी, मैं एक आई इंडेक्स लूँगी, इसको मैं आउटर लूप के लिए यूज़ करूँगी और एक जे वाला इनर इंडेक्स लूँगी, इसको मैं इनर लूप के लिए यूज़ करूँगी. मैं क्या करूँगी, मैं हर दफ़ा 1 के साथ जे को ऐड करती जाऊँगी और इनका सम मैं एक एलिमेंट में स्टोर करती जाऊँगी और इस एलिमेंट को मैं एक और एलिमेंट से कंपेयर करती जाऊँगी मैक्स, जिसके अंदर मुझे मैक्स सम को स्टोर करना है. अगर इसका सम इससे ज़्यादा है तो मैं इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दूँगी, यानी कि इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू डाल दूँगी. और अगर नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगी, मूव कर जाऊँगी. फिर अगली दफ़ा इतनी सब अरे बन जाएगी, फिर इसका सम मैं कैलकुलेट करूँगी. अगर इसके सम की वैल्यू इस वाली वैल्यू से ज़्यादा है तो मैं इसकी वैल्यू को ये साइन कर दूँगी. इस तरह से जब मेरे पास एक दफ़ा इनर लूप कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं यहाँ आ जाऊँगी और फिर मैं ये वाली सब अरेज के साथ इसका कंपैरिजन करूँगी. अब इसको हम कोड के थ्रू लिख लेते हैं और फिर उसके बाद मैं ड्राई रन भी करवाती हूँ. अच्छा, तो सबसे पहले मैंने कहा एक हम इनर लूप के लिए वेरिएबल लेते हैं आई साइन 0 और मैंने एक वेरिएबल ले लिया मैक्स सम. ठीक है, उसके अंदर मैं किस वैल्यू को साइन कर रही हूँ, अभी के लिए नीचे जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू पड़ी होगी मैं उसको वो वाली वैल्यू साइन कर रही हूँ. फिर हम एक इनर लूप लगाएंगे जो कि इनर लूप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो कि आई से नेक्स्ट वाला एलिमेंट है. यानी जे को मैं कौन सी वैल्यू साइन करूँगी i+1, क्योंकि इनर लूप नेक्स्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट हो रही है. और कंडीशन क्या लगेगी, हाँ सॉरी कंडीशन लगेगी यहाँ पे वाइल आई लेस देन एन. ठीक है, और इसके अंदर वाइल जे लेस देन एन. ठीक है, फिर हम लोग क्या करें, हर दफ़ा हमें क्या करना है नेक्स्ट वाली एलिमेंट को ऐड करना है. तो इससे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं टेम्प सम के नाम से, जिसके अंदर मैं टेम्पररी अरेज का सम स्टोर करूँगी. और इसको भी इनिशियली कौन सी वैल्यू दे रहे हैं हम लोग, जो अरे के इंडेक्स आई पे पड़ी हुई है. और हर दफ़ा हम क्या करें टेम्प सम के अंदर ऐड कर रहे हैं किसको भला, प्रेजेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है, सॉरी रे ऑफ आई. ठीक है, और फिर हम लोग क्या करें, ये ऐड करने के बाद हम चेक करें कि मेरे पास जो मैक्स वाले एलिमेंट में वैल्यू पड़ी हुई थी अगर वो छोटी है किससे, टेम्प सम से, तो फिर क्या करो मैक्स सम को वही वैल्यू साइन कर दो जो कि सब अरे के सम की बनी हुई है. ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करो, ये सारा काम करने के बाद जे में इंक्रीमेंट कर दो और जब एक दफ़ा इनर लूप कंप्लीट हो जाए तो फिर आउटर लूप में इंक्रीमेंट कर दो. तो ये है नाइव अप्रोच. अब इसमें नेस्टेड लूप यूज़ हुई है तो फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी. और जो इसके लिए रिकमेंडेड अप्रोच है यानी अप्रोच नंबर 2 है वो क्या है, वो है कैडेंस एल्गोरिथम. अच्छा, अब कैडेंस एल्गोरिथम क्या कहता है कि इसकी कुछ कंडीशंस हैं. कंडीशन से पहले वही वाली अरे हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 8 -1. ठीक है, दो इसमें वेरिएबल्स होंगे, एक को हम करंट कह लेते हैं और एक को हम रिजल्ट कह देते हैं. ठीक है, दोनों इनिशियली कहाँ पड़े हुए हैं, दोनों को इनिशियली कौन सी वैल्यू साइन की गई है जो कि इंडेक्स 0 की है यानी कि 1. ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं. कंडीशन नंबर 1 तो हमने ये रखी है कि ना, अगर तो मेरे पास जो मेरा करंट वाला एलिमेंट है उसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो फिर क्या करो, करंट को असाइन कर दो जो कि इंडेक्स आई की वैल्यू है. ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है यानी करंट की वैल्यू 0 से बड़ी थी तो फिर क्या करो, एल्स में जाओ. एल्स में जाके अब आप क्या करो, अब एक और चीज़ चेक करो. एक और चीज़ क्या करनी है हमने ये देखना है कि ना, अगर मेरे पास करंट की वैल्यू रिजल्ट से बड़ी है तो फिर क्या करो, रिजल्ट को अपडेट कर दो.
रिजल्ट में वही वैल्यू स्टोर कर दो जो करंट में पड़ी है। अगर ये नहीं है तो फिर ये काम तो हमने करना ही है ना। हम इसके बाद क्या करेंगे, हमने करंट में अगले वाले इंडेक्स की यानी जो प्रेजेंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू को ऐड भी करना है। करंट असाइन करंट प्लस अरे ऑफ इंडेक्स आई और बस, और फिर आई में इंक्रीमेंट कर दो। अब ये चलता कैसे मैं बताती हूँ, वाइल आई लेस देन है, ठीक है। सबसे पहले मैंने मेरा करंट में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, जो इंडेक्स 0 पे पड़ी हुई है, ठीक है, जो कि 1 है, और रिजल्ट पे भी जो पड़ी हुई है जो इंडेक्स 0 पे पड़ी है 1। फिर इसके बाद क्या करें, अब इस लूप के अंदर आ जाओ, ठीक है। अब इस लूप को हमने ना 1 से स्टार्ट करना, 0 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि 0 की वैल्यू पहले से इन दोनों को मिली हुई है। तो 1 वाले से हम स्टार्ट करें। अब चेक हो रहा है करंट की वैल्यू 0 से छोटी है नहीं है, तो फिर ये कंडीशन चलेगी नहीं। फिर एल्स में आ जाओ। अभी चेक करो क्या मेरे पास जो करंट की वैल्यू है क्या वो बड़ी है रिजल्ट से, ऐसा नहीं है, दोनों सेम है। तो फिर अभी करंट रिजल्ट को करंट की वैल्यू साइन नहीं करनी। फिर उसके बाद क्या करो, करंट में जो प्रेजेंट इंडेक्स आई की वैल्यू है अब वो ऐड कर दो। तो फिर उसके बाद जब आई 1 है तो फिर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1 3, रिजल्ट अभी भी क्या है 1। अब इसके बाद आई में इंक्रीमेंट हो गया, अब आई की वैल्यू होगी 2। अब चेक करो, अब फिर से करंट की वैल्यू 0 से छोटी नहीं है, यहाँ आ जाओ। अब फिर से कंपेयर करो क्या करंट की वैल्यू रिजल्ट से बड़ी है, ऐसा है, तो फिर रिजल्ट को भी वही असाइन कर दो। तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। अब इसके बाद करंट में प्रेजेंट इंडेक्स की वैल्यू को हमने ऐड किया, तो फिर करंट की वैल्यू क्या बन गई, करंट की वैल्यू बन गई 11 और आई में इंक्रीमेंट हो गया। अब आई की वैल्यू 3 हुई, तो अब फिर से हम चेक करें क्या करंट की वैल्यू 0 से छोटी है, ऐसा नहीं है। फिर अंदर वाली कंडीशन चेक करो, क्या इस दफ़ा मेरे पास जो रिजल्ट की वैल्यू है वो करंट से छोटी है, ऐसा है, तो फिर रिजल्ट को 11 असाइन कर दो और करंट के अंदर इंडेक्स आई की वैल्यू ऐड करो। इंडेक्स आई में पड़ा हुआ है, इंडेक्स 3 में क्या पड़ा हुआ है -1, तो फिर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अगली दफ़ा हम लूप से बाहर आ जाएंगे क्योंकि आई की वैल्यू 4 हो चुकी होगी। और जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट वाला वेरिएबल होगा उसमें जो वैल्यू पड़ी होगी वो मैक्स सब अरे सम होगी। तो ये रिकमेंडेड अप्रोच थी क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n है और ऊपर वाली अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑफ n स्क्वायर थी। सो दिस इज द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।